ज़िंदगी में कुछ पाना हो, ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पे एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, मंजिल मिल जाएगी एक दिन खुद ब खुद, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिमेनिंग कंटेंट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, टेंस का जो बचा हुआ कंटेंट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम लोग उसको लेकर आ चुके हैं। यानी कि इसके पहले पार्ट 3 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग को पढ़ना है विच का प्रयोग। जी हाँ, विच का प्रयोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का विच का बचा हुआ था। इसके पूर्व के वीडियोस में आपने सीखा कि व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं जब व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। फिर हमने बताया कि हूँ के साथ भी सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हूँ रहता है तो उसके साथ भी आप डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं कर सकते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विच का प्रयोग, यानी यहाँ आप देख पा रहे होंगे व्हेन विच इज़ यूज्ड in the form of subject and object, do did is not used in simple present tense and simple past tense। जी हाँ, simple present tense and simple past tense कहने का मतलब है कि जब भी which का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसके साथ डू डज का प्रयोग आप नहीं करेंगे। हालांकि आप सिंपल पास्ट में ये डिड का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे डू डज एंड डिड। जी हाँ, यहाँ पे एडिट करके लिख लेंगे डू डज एंड डिड इज नॉट यूज्ड। यानी कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 24 है। जैसे आपको पहले वाले वीडियो में, सेंटेंस के वीडियोस में आपने सीखा होगा, इज, आर एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, अट टू, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जब भी विच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया, विच के साथ नाउन रहेगा और वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग होगा प्लस अदर वर्ड रहेंगे। जैसे आप देखिए विच बुक्स कॉस्ट मोर, यानी कि किस किताब की कीमत अधिक है, किस किताब की कीमत अधिक है। फिर इसी को सिंपल पास्ट में विच बुक्स कॉस्ट मोर, यानी कि किस किताब की कीमत अधिक थी। यानी कि कॉस्ट का वर्ब 2 भी सेम ही होता है, वर्ब 3 भी सेम होता है, इसलिए कॉस्ट का कॉस्ट लिखा गया है। फिर आप यहाँ देख रहे होंगे एग्जाम्पल 2 में विच मेडिसिन क्योर्स दिस डिजीज। जी हाँ, डिजीज का मतलब बीमारी होता है। विच मेडिसिन क्योर्स दिस डिजीज, यानी कि कौन सी दवा इस बीमारी का इलाज करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विच है, हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर डू डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंपल पास्ट टेंस में भी डिड का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक का मतलब होता है बलदायक। जैसे कहा जाए मैं खेलता हूँ, फिर कहा जाए मैं खेलता तो हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, तो दोनों में अंतर हो जाता है ना। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता तो हूँ, तो अंतर हो जाता है, तो उसी को बलदायक कहते हैं। जैसे ये नॉन इम्फैटिक है, यानी कि नॉन इम्फैटिक का मतलब हुआ कि इसमें बल नहीं दिया गया है, यानी कि ये वर्ब पर, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उस पर बल नहीं दिया गया है। सिंपली आप देख रहे हैं मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता तो हूँ। जैसे कहा गया आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, आई डू नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता तो हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जोर दिया जा रहा है सेंटेंस पर। क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता तो हूँ। बिल्कुल
इस पर फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा बल दिया जा रहा है, इसीलिए इसको बलदायक वाक्य कहा गया है। फिर दूसरे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, आई लव यू मतलब मैं प्यार करता हूँ। फिर आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूँ। तो देखने पे ये समझ में आता है कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल लिखा गया है आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इम्फेटिक में यानी कि बलदायक सेंटेंस में आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूँ। तो जब भी इस प्रकार के आपके साथ सेंटेंस आए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप क्या करेंगे, उसमें डू डज लगाकर बनाएंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको इसलिए बताया जा रहा है कि डू डज का प्रयोग जब वाक्य निगेटिव होता है तब किया जाता है या फिर इंट्रोगेटिव में किया जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन डू डज का प्रयोग हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर जोर दिया जा रहा है। जैसे और भी आप सेंटेंस बनाएंगे, मैं रोता तो हूँ, आई डू वीप, वह जाता तो है, ही डज गो। तो इस प्रकार की सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। और जब भी इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे उसमें लास्ट में रहता है तो हूँ, ती है, तो उस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करेंगे? डू डज का प्रयोग कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम लोगों ने पढ़ा उसका राइट यूज़ क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि नोट करने में सहायता मिले। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका यूज़ क्या है? जी हाँ, इसका राइट यूज़ क्या है, क्योंकि पढ़ने से फ़ायदा तब होगा जब पता चलेगा कि भाई हम इसको अपने जीवन में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टेंस समझ में आ जाने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको मेन वर्ब समझ में नहीं आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो समझिए कुछ नहीं आने वाला है। सो गाइज ध्यान देंगे, सबसे टॉप में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, यूज़ लिखा हुआ है यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला यूज़, हम लोग पहला यूज़ इसका पढ़ेंगे। पहला यूज़ में टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, to express permanent actions, comma, present indefinite tense is used। जी हाँ, जब भी परमानेंट एक्शन का मतलब हुआ कि वैसा कार्य व्यापार जो अस्थायी रूप से होता है। जैसे मान के चलो कि मैं बिहार में रहता हूँ, इसका मतलब है कि मैं बिहार में अस्थायी रूप से हूँ। तो वैसा परमानेंट एक्शन जो होगा अस्थायी होगा, जो बार बार चेंज नहीं किया जाता होगा, तो उस प्रकार के एक्शन को हम लोग परमानेंट एक्शन बोलते हैं। जब भी परमानेंट एक्शन को हमको दिखाना हो तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए, एज में आई लिव इन बिहार, आई वर्क इन, जैसे किसी भी कंपनी में अगर अस्थायी रूप से आप काम कर रहे होंगे, जैसे मान के चलिए कि मैं लिख देता हूँ आई वर्कड इन टाटा कंपनी इन टाटा। जैसे मान के चलिए टाटा कंपनी है, स्टील प्लांट, उसमें मैं काम करता हूँ रेगुलरली अस्थायी रूप से, तो उसका लिख दिया हमने। तो ये अस्थायी काम का जब भी बोध कराना हो, जैसे कहीं जॉब करते हैं तो आप लिख देंगे आई डू जॉब इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मैं किस में जॉब करता हूँ? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये भी अस्थाई है। तो अस्थाई जब भी काम कोई होगा तो आप किस में उसको बनाएंगे?
सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कहिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप इसका बनाएंगे। आते हैं यूज टू पे। इसका हिंदी एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, यानी कि अस्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, अस्थायी काम के लिए। आगे लिखते हैं टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, यानी कि कहने का यथार्थ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराना हो तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जरा जान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। जैसे कहा जाए कि सूरज पूर्व में उगता है, तो एक बात बताइए, सूरज पूरब में उगता है, इसको कोई काट सकता है क्या? सूरज पश्चिम में डूबता है, इसको कोई काट सकता है क्या? नहीं। तो इस प्रकार की सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। जी हाँ, पृथ्वी गोल है, यह भी सत्य है, इसको भी कोई नहीं काट सकता। जैसे कहा जाए 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 कितना बनता है? 4 बनता है। FOUR 4 बनता है। अब 2 और 2 4 होते हैं, इसको कोई काटेगा? जी नहीं काटेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर यहाँ पे लिखा जाए द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब बताइए, इसको काटेगा? सूरज पूरब में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसको भी कोई नहीं काटेगा, सूरज पूरब में उगते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस की अभिव्यक्ति हम किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो ये 2 इसका यूज़ हुआ। तीसरे यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें ताकि सुविधा होगी नोट करने में। अगर नोट नहीं करेंगे तो बाद में फिर भूल जाएंगे, इसलिए रेगुलरली अभ्यास करने के लिए ज़रूरी है। चलिए, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूज़। जी हाँ, थर्ड यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो थर्ड यूज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूज़ 3, टू एक्सप्रेस डेली, DAILY डेली रूटीन एक्शन, डेली रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। यानी कि डेली रूटीन एक्शन, जो काम हम रोज़ करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम डेली रूटीन के लिए, रूटीन मतलब दिनचर्या, जो काम हम रोज़ करते हैं। जैसे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे स्नान करते हैं, 7 बजे पढ़ने जाते हैं, फिर आफ्टरनून हम वापस आ जाते हैं स्कूल से। तो ये सब रूटीन है, रोज़ का काम है, उसको हम किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एज में आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 5 बजे सुबह में उठता हूँ या जगता हूँ। फिर कहा जाए आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। जी हाँ, 8 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। उसके बाद में फिर अब कहना हो कि राम ब्रशेस एट 6 AM। अब यहाँ पे कहना हो कि राम 6 बजे ब्रश करता है,
तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, यानी कि डेली रूटीन की जो है जितनी भी कार्य हैं, डेली रूटीन जो रोज़ करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। अब इसका यूज़ और भी है, वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करता हूँ। समाप्त कर रहे हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 लेकर मैं जल्द ही वापस आऊँगा आपके इस चैनल पे। आपको वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और इसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या कोई सलाह है, आप ज़रूर बेहिचक, या कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो बिना किसी दुश्वारी के, बिना किसी शिकायत के आप उसको लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे की वीडियोस में उसको सुधार सकूं। तब तक के लिए गुड लक।